Hello students, welcome to the second part of story Sinbad, the second voyage. Continuation of the story. Next, by this time the sun was setting, but quite suddenly it turned dark. Something like a huge black cloud came swiftly over me, and I saw with amazement that it was a bird of extraordinary size with some hovering which was hovering near. Now see, in the first part, I told you, it was told that Sinbad was alone in that place on that island. Sinbad was alone and his companions had gone, and he saw something white, big, huge object he saw in the first part. I told you. Now in the second view I will tell you what was it. By this time the sun was setting. अब sunset हो रहा था, बट क्वाइट सडनली टर्न डार्क. समथिंग, अब रात होने लग गई थी. समथिंग लाइक अ ह्यूज ब्लैक क्लाउड केम स्विफ्टली ओवर मी, और अचानक से एक बड़ा काले रंग का बादल उसके पास आया. स्विफ्टली मीन्स जल्दी से आया. किसके पास आया? सिंदबाद के पास आया. एंड आई सॉ विद अमेजमेंट दैट इट वॉज अ बर्ड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइज. क्या देखा सिंदबाद ने? हैरान होकर, अमेजमेंट मीन्स हैरान होकर, वंडर होकर उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा बर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइज का, बहुत बड़े साइज का, वॉज hovering नियर, इधर उधर इसके आसपास उड़ रहा था. देन आई रिमेंबर दैट आई हैड ऑफन हर्ड द सेलर्स से. फिर सिंदबाद को याद आया, उसने तो सेलर्स जो उसके जहाजी थे उनसे एक कभी सुना था. वॉट अ वंडरफुल बर्ड द रॉकिस. उसने सुना था अपने मित्रों से, अपने जहाजियों से, जो मर्चेंट से सुना था कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे, किसी बड़े बर्ड के बारे में बात कर रहे थे. एंड व्हाट वाज द नेम जो मर्चेंट्स बता रहे थे उसका नाम था रॉक. देन इट अकर्ड टू मी दैट द वाइट ऑब्जेक्ट विच सो पजल्ड मी मस्ट बी इट्स एग. उसको समझ में आ गया ये बड़ा बर्ड रॉकी है, और जो वाइट चीज़ मैं देख रहा हूँ वो क्या चीज़ है? वो इस बर्ड का एग ही है. Sure enough, the bird settled slowly down upon it, covering it with its wing to keep it warm, and I bent over from fear, close beside the egg. अब देखिए, सिंदबाद को डर लगा तो उसने sure enough, वो बर्ड ही था. The bird settled slowly down upon it. It means उसके ऊपर बैठने लग गया, अंडे के ऊपर बैठने लग गया. Covering it with wings, उसको कवर कर रहा था अपने पंखों से. To keep it warm, क्यों कवर कर रहा था? उसको वार्म रखने के लिए, एग को वार्म करने के लिए. अब सिंदबाद को डर लगा. एंड आई बेंट ओवर फ्रॉम फियर, आगे की तरफ झुक गया डर के मारे. कौन झुक गए? झुक गया था सिंदबाद. क्लोज बिसाइड द एग, पास में, अंडे के पास में. इन सच अ पोजिशन दैट वन ऑफ द बर्ड्स फीट विच वॉज एज लार्ज एज द ट्रंक ऑफ ट्री वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी. वो इस तरह से झुका, जो पक्षी था, पक्षी बहुत बड़ा था. उसकी एक टांग कैसी थी, कितनी बड़ी थी? जितनी इसकी वो होती है, एज लार्ज एज ट्रंक ऑफ ट्री, जो एक ब्रांच होती है पेड़ की, लंबी टहनी होती है, उसकी इतनी बड़ी उस पक्षी की टांग थी. तो इस तरह से झुका. जब झुका तो क्या हुआ? तो पक्षी की एक टांग थी उसके आगे, उसके मुंह के आगे आ गई. और सिंदबाद तो क्यों झुका था? बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड, ही वॉज अफ्रेड ऑफ फियर. ही बेंट बिसाइड द एग, एग के पास झुका. और झुकते हुए उसने जब झुकने के बाद उसने देखा कि पक्षी की जो एक टांग थी उसके मुंह के आगे आ गई थी. क्लियर? Taking off my turban, I bound myself securely to it with the linen in the hope that the rock, when it took flight the next morning, would bear me away with it from the desolate island. Taking off my turban, turban means जो पगड़ी बांध रखी थी, उस टर्बन को सिंदबाद ने उतार दिया. I bound myself securely to it, मैं उसकी तरफ झुक गया. With the linen in the hope, linen means जो उसका कपड़ा था, टर्बन का, पगड़ी का जो कपड़ा था, उसको एक हाथ में तो मैंने ले लिया. इन द होप दैट the rock when it took flight the next morning would bear me away with it from the desolate island. और दूसरा उसका जो पगड़ी का वो था, दूसरा पार्ट, लिनन का दूसरा पार्ट था, वो उसके पंजे में बांध दिया. और क्या सोचा? would be when it took flight the next morning, और ये सोचा सिंदबाद ने कि सुबह जब ये पक्षी उड़ेगा, would bear me, मेरे को भी लेकर उड़ जाएगा, away with it from the desolate island. desolate means lonely island, अकेला था वो आइलैंड, तो उसको डर लग रहा था, इसलिए उसने अपनी पगड़ी उतार के, क्योंकि उसका एक टांग उसके मुंह के आगे आ चुकी थी, तो इसलिए पगड़ी उतार के उस तरफ से अटका दिया, जो सो दैट द बर्ड इन द मॉर्निंग इट में
fly, the bird may also take Sinbad with him. Clear? As soon as the dawn appeared, the bird rose in the air, carrying me up and up till it could no longer see the earth. As soon as it was dawn, dawn means early morning, जैसी सुबह सुबह सवेरा होने लगा, appeared, the bird rose into the air, वो bird उठ गया एक के ऊपर से. Which bird? The name of the bird was Roc. Carrying me up and up, और उसको सिंबाद को पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, सिंबाद को लेकर ऊपर उड़ता चला गया. टिल आई कुड नो लॉन्गर सी द अर्थ, और सिंबाद को उड़ते हुए जब वो ऊपर उड़ रहा था उसको अर्थ दिखाई नहीं दिया. क्लियर? Then suddenly it descended so swiftly that I almost lost consciousness. Then suddenly it descended means नीचे आने लगा. So swiftly, जल्दी से नीचे आया, that I almost lost my consciousness. Consciousness means मेरे होश गायब होने लग गए. जैसे वो नीचे आने लगा मेरे होश गायब हो गए. When I became aware that I was once again upon a solid ground, फिर उसने देखा, सिंबाद ने देखा कि अब कहाँ पे था. उसके होश, जब उसने होश संभाला तो देखा अब वापस वो किसी सॉलिड ग्राउंड पे पहुँच चुका है. I hastily unbound my turban from the rock's fort and freed myself. क्या किया इसने? I hastily means जल्दी से. Unbound my turban, unbound means खोल दिया. मेरे जो टर्बन था, पगड़ी थी, उसको रॉक के फुट मीन्स उसके पैर में से खोल दिया. एंड फ्रीड माई सेल्फ, अपने आप को फ्री कर लिया रॉक से. उसने अपने रॉक मीन्स हु इज द रॉक? बर्ड. द नेम ऑफ द वर्ड इज रॉक. उसने अपने आप को बर्ड से फ्री कर लिया. अ मोमेंट लेटर द बर्ड पाउंस्ड अपॉन अ ह्यूज स्नेक, killed it with few blows from the powerful beak, and seizing it up, rose into the air once more and soon disappeared from my view. A moment later, थोड़ी देर बाद क्या देखा उसने? The bird pounced upon a huge snake. बर्ड ने क्या खाया? बहुत बड़ा स्नेक को मारा. पाउंस किया, उसको मारा. Killed it with a few blows, अपनी बीक से मारा उसको. From its powerful beak, अपनी मजबूत बीक से मारा. And seizing it up, seizing it means taking hold, उसको अपनी पंजों में लेके पकड़ के रोज इनटू द एयर वंस मोर, एक बार वापस उड़ गया. एंड सून डिसअपियर्ड फ्रॉम माय व्यू, और हमारी आंखों से ओझल हो गया. सिंबाद वहीं रह गया और वो बर्ड सांप को मार के वापस से उसकी आंखों से ओझल हो गया. The valley in which I found myself was deep and narrow and surrounded by mountains which were so steep and rocky that there was no way of climbing up their sides. Now see what the Sinbad is saying. The valley in which I found myself, वो घाटी में पहुंच चुका था. सिंबाद कहाँ पहुंच गया था? घाटी में. was deep and narrow, बहुत गहरी थी और पतली थी. and surrounded by mountains, mountains से surrounded थी. which was so steep and rocky that there was no way of climbing up their sides. इतनी पतली थी और इतनी रॉकी थी, चट्टानें पूरी थी, जो उसको क्लाइंब करना बहुत मुश्किल था. कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था उसके पहाड़ी पर क्लाइंब करने के लिए. As I wandered about, seeking for some means of escaping from the trap, I observed that the ground was strewn with diamonds. As I wandered about, अब ये सिंबाद अकेला परेशान हो रहा था, इधर उधर घूमने लग गया. Seeking for some means of escaping from this trap. ट्रैप मीन्स जो खाई में वो फंस गए थे, उस खाई से वो निकलना चाहते थे, उस ट्रैप से निकलना चाहते थे. वो रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे इस ट्रैप से निकला जाए. I observed that the ground, क्या नोटिस किया इतने में सिंबाद ने? क्या नोटिस किया? that the ground was strewn with diamonds, कि ग्राउंड पर सब जगह क्या strewn means बिखरे पड़े. क्या बिखरे पड़े थे? सारे डायमंड्स बिखरे हुए पड़े थे. This sight gave me great pleasure. ये देख के सिंबाद को बहुत खुशी हुई. But my delight was soon dampened when I saw a number of horrible snakes so long and so large that the smallest of them could have swallowed an elephant with ease. This sight gave me great pleasure. हीरे देखकर, डायमंड देखकर तो सिंबाद को बहुत खुशी आई. But my delight was soon dampened. Dampened means लो, कम हो गई. उसकी जो खुशी थी कम हो गई जब उसने देखा कि बहुत सारे सांप इधर उधर घूम रहे और सबसे छोटा सांप, देखिए प्लीज नोट इट, तो सबसे छोटा सांप था. छोटा कहने में छोटा सांप था, परंतु वो एक हाथी को निगल सकता था. तो अब आप देखिए कि छोटे वाले सांप का भी साइज कितना था, और सब तो उससे बड़े ही थे. सिर्फ छोटे वाला सांप ही हाथी को निगल सकता था. सो आफ्टर सीइंग दी स्नेक ही वाज स्केयर्ड, डर लगने लग गया. Fortunately for me, they seemed to hide in
caverns of the rock by day and only came out by night, probably because of their enemy the rock. Fortunately for me, मेरे चक्कर में तो मैं, क्योंकि because I was there, सिंबाद इज सेइंग मेरे चक्कर में तो उनको क्या हो रहा था, seem to hide in cavern, उनको अपने केव में छुपना पड़ रहा था. इट इज़ अ प्लेस वेयर द स्नेक्स हाइड, उनको छुपना पड़ रहा था ड्यूरिंग द डे टाइम में तो बिकॉज आई वॉज देयर सो दे हैड टू हाइड, उनको छुपना पड़ रहा था. एंड ओनली केम आउट बाय नाइट, क्योंकि और सिर्फ रात को ही बाहर आते थे. प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ देयर एनिमी द रॉक, क्योंकि वो रात को ही बाहर आते थे. सॉरी, क्योंकि उनका एनिमी क्या था, रॉक. और डे टाइम में बिकॉज दैट सिंबाद वॉज देयर सो दे ऑल वर हाइडिंग. Thank you students for watching my videos. For more videos, please subscribe my YouTube channel.